इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो भूतों में विश्वास रखते हैं और दूसरे वो जो भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आप किस कैटेगरी में आते हो? आपको याद है जब हम सब छोटे थे तब न्यूज में एक काफी ज्यादा भयानक खबर फैली थी और वो खबर ये थी कि बालाजी से एक चुड़ैल छूट कर खुली घूम रही है। तो उसी के चलते लोगों ने अपने घरों के बाहर हाथ के छापे लगाए थे क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो चुड़ैल उन छापों को देखकर वापस लौट जाती है। लेकिन अगर गलती से आप वो छापे लगाना भूल गए हो तो हो सकता है वो चुड़ैल आपके घर पे आए, दरवाजा खटखटाए और आपसे प्याज और रोटी मांगे। अगर आप उसको प्याज और रोटी दे देते हो तो वो उसको लेने के बाद आपको ऑन द स्पॉट ही मार देगी, और अगर नहीं देते तो आप बच सकते हो। ऐसी कुछ थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और ये उस सनसनी वाले गाय ने फैलाई थी। अब पता नहीं था कि उस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन उस कहानी ने लोगों को डरा कर रख दिया था। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने घर के पास वाले सभी घरों के बाहर हाथों के छापे देखे थे। इससे पता चलता है कि लोग कितना ज्यादा डरते हैं ये सब चीजों से। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जो काफी ज्यादा अनोखी तो है लेकिन सोचने पर हमें मजबूर कर देती है। तो आप ये कहानी सुनिए और खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये कहानी सच्ची है या फिर झूठी। आज की हमारी ये कहानी है साल 1971 की। साल 1971 में मारिया गोमेज नाम की एक लेडी अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी रहती थी। उसे उस घर में रहते हुए काफी साल हो चुके थे, लेकिन उसने उस घर में कभी भी किसी भी तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस नहीं किया था। लेकिन एक दिन मारिया देखती है कि उसके किचन के कंक्रीट फ्लोर के ऊपर एक अजीब सी रहस्यमय इमेज उभर कर आ गई है। मारिया जब उस इमेज को देखती है तो पहले तो सोचती है कि वो शायद हैलुसिनेट कर रही है, शायद ये उसका भ्रम है, उसका दिमाग उसको ट्रिक कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो इमेज काफी ज्यादा क्लियर और स्ट्रेंज थी, इसीलिए वो खुद को उस इमेज के बारे में सोचने से नहीं रोक पाती और फाइनली अपने हस्बैंड और अपने बेटे को इस बारे में खबर देती है। उसके हस्बैंड और बेटे जब उस इमेज को अपनी आंखों से देखते हैं तब वो विश्वास नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं। साफ दिख रहा होता है कि ये एक फेस है, एक इंसान का फेस। लेकिन सवाल ये होता है कि ये फेस आया कहां से। जब कोई जवाब नहीं मिलता तब वो लोग यही अनुमान लगा लेते हैं कि शायद उनका घर हॉन्टेड है। अब क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनका घर हॉन्टेड है, यानी कि उनके हिसाब से वो पिक्चर भी कर्स्ड हो सकती है। हो सकता है कि वो पिक्चर उनके घर के लिए एक श्राप बन के आई हो। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उस कॉन्क्रीट फ्लोर के उस पर्टिकुलर हिस्से को निकाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं और उसकी जगह पे एक नया कंक्रीट फ्लोर बनवा देते हैं, जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही एक और इमेज उभर कर आती है, उसके बाद एक और, फिर एक और ऐसे ही कर करके न जाने कितनी ही इमेजेस उस फ्लोर के ऊपर निकल कर सामने आती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये घर हॉन्टेड ही है। धीरे धीरे करके वर्ड फैलता है, यानी कि ये बात फैलती चली जाती है। लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ऐसी कोई चीज एक घर के अंदर हो रही है। उस घर को टूरिस्ट के बीच में द हाउस ऑफ फेसेस नाम से एडवर्टाइज किया जाता है, जिसके बाद काफी सारी मात्रा में लोग उस घर को, उन पिक्चर्स को देखने आते हैं। अब ये बात उस टाउन के मेयर तक पहुंच जाती है और मेयर रिसर्चर्स भेजता है। अब रिसर्चर्स आते हैं, उस जगह की खुदाई होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर इमेजेस को निकाल के, यानी कि उस फ्लोर को, उस पर्टिकुलर एरिया को निकाल के लेकर जाना होता है प्रॉपर तरीके से। जब उस जगह को खोदा जाता है तब टू देयर हॉरर उस जगह के नीचे से काफी सारे स्केलेटन्स मिलते हैं और पता चलता है कि उन लोगों का घर एक सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है, यानी कि एक शमशान घाट के ऊपर। आपको याद है बचपन में स्कूलों में जब हम अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे तो हम यही सब बातें करते थे। हम अपने दोस्तों को बोला करते थे कि क्या तुम्हें पता है हमारा स्कूल एक शमशान घाट के ऊपर बना है। ऐसी बातें करके हम अम्यूज होते थे और डरते भी थे। ऐसा जरूर सबने किया होगा क्योंकि हमें बचपन में ये कहानियां और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगती थी। क्या आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हो? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी आपके बचपन की कहानियां। अब 1972 आ जाता है। 1972 के ईस्टर के आते आते कम से कम 100 लोग तो विजिटर हो जाते हैं उस जगह के। टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है वो जगह।
और वो फैमिली अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाती है उस जगह से। इनफैक्ट आज तक वो फैमिली क्लेम करती है कि वो जो इमेजेस हैं वो बदलती रहती हैं, उनके एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज से 30 साल पहले जो इमेजेस वहां थी वो वहीं की वहीं है, नहीं, उनके बदले बहुत सारी नई इमेजेस आ चुकी है। यानी कि उस जमीन पे जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सारी चेंज होती रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती, नए नए फेसेस आते रहते हैं। अब क्या होता है कि रिसर्चर्स रिसर्च करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज को ले जाते हैं। रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि हो सकता है उन इमेजेस को उन फैमिली मेंबर्स ने खुद अपने हाथों से बनाया हो ताकि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके और पैसा कमा सके। और रिसर्चर्स ने ये कहा कि हो सकता है इन ऑक्सीडाइजिंग केमिकल एजेंट्स को यूज किया गया हो। इनफैक्ट ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे केमिकल एजेंट को यूज किया गया उन इमेजेस को बनाने के लिए जो कि लाइट से सेंसिटिव है। यानी कि एक बार अगर मैं उन केमिकल्स को यूज करके कंक्रीट फ्लोर पे कोई इमेज बनाऊं तो जब उस पर सनलाइट पड़ेगी वो इमेज और ज्यादा डार्क होती चली जाएगी। बट हाँ, रिसर्चर्स कुछ ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। और दूसरी तरफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये सारी चीजें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से हुई है, ये सारी चीजें किसी आत्मा ने की है। इन दोनों में से किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ठोस एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट इस केस से रिलेटेड एक और थ्योरी भी है और वो थ्योरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। और उस थ्योरी के हिसाब से ये है कि जो मारिया थी, मारिया गोमेज, वो एक साइकिक थी। तो उसका मूड जब चेंज होता था, यानी कि अगर वो खुश है तो उस फ्लोर पे स्माइल करती हुई इमेजेस निकल के आ जाती थी, अगर वो सैड है तो सैड इमेजेस निकल के आती थी। इनफैक्ट जब मारिया के हस्बैंड की डेथ हुई तब वो फ्लोर एकदम काला पड़ गया, ऐसा सुनने में आया है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि हम 1971 में नहीं थे। ये सब चीजें तो लोकल्स ने बताई, आधी कुछ किताबों में, कुछ आर्टिकल्स में लिखी हुई है इस केस के बारे में। तो एग्जैक्ट सबूत नहीं है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, और ये प्रूव करने के लिए भी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जिन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है अभी, हो सकता है उन सवालों के जवाब हमें इन फ्यूचर मिले। अब क्योंकि हम लोगों के पास उन सवालों के जवाब नहीं है तो उस स्पेस को भरने के लिए हम अपनी थ्योरीज डालते हैं, उसके अंदर हम अपने अनुमान लगाते हैं, पॉसिबिलिटीज बताते हैं। बट विदाउट एविडेंस वो सारी पॉसिबिलिटीज, वो सारी थ्योरीज मिट्टी बराबर होती है। सो आपका क्या कहना है, क्या हो सकता है? क्या वो जगह सच में हॉन्टेड है या फिर उस फैमिली ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा खेल रचा? अगर ऐसा हुआ है तो फैमिली काफी स्मार्ट है और वो लोगों के साथ खेल गई, क्योंकि उस फैमिली को पता था कि लोग ऐसी चीजों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और अगर ये चीज सच नहीं है, यानी कि इस फैमिली ने वाकई में कुछ भी ऐसा नहीं किया है और ये फेसेस आउट ऑफ नोवेयर सच में निकल कर बाहर आ गए खुद से ही, तो ये चीज काफी ज्यादा डरावनी है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें हो सकती हैं तो सोचो कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं। आप अपना ओपिनियन जरूर बताना मुझे, और वो स्टोरीज भी जो आप बचपन में एक दूसरे को सुनाते थे।